चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के एलसीएफ और एचसीएफ का दूसरा पार्ट। पहला क्वेश्चन है आज का 2.4, 0.36 तथा 7.2 का एचसीएफ हमें बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2.4, 0.36 ये वाला क्वेश्चन हमने कल किया था, आज दोबारा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 7.2। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, डेसिमल के बाद सभी संख्याओं को बराबर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए डेसिमल के बाद दो संख्या है, लेकिन ये पहली वाली संख्या और दूसरी थर्ड वाली संख्या है। देखेंगे इसमें डेसिमल के बाद केवल एक संख्या है, तो इन्हें क्या करेंगे आप, डेसिमल के बाद दो संख्या बना लो। 2.40, 0.36 में से पहले से ही है, ये हो जाएगा 7.20। बात क्लियर हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे बढ़ जाएंगे 2 जीरो। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे बढ़ जाएंगे 2 जीरो। ठीक है, अब देखिए ये हमें कैसे हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया। फ्रैक्शन में हो और एचसीएफ निकालना हो तो हमें क्या पता है, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम हमें निकालना होता है जब हमारा प्रश्न कैसा हो, फ्रैक्शन में हो। ठीक है, चलिए अब इन्हें काट कर छोटा कर सकते हैं। चलिए काट लेते हैं, या तो सबसे बढ़िया करिए एक काम, ऊपर वाले का आप एचसीएफ ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले यही काम करते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ ले लेते हैं। छोटी वाली संख्या 36 है, यहाँ पर 36 का भाग दे देते हैं हम ऐसी संख्या में जो आसानी से कट जाए। 36 का भाग देखिए 720 में देते हैं। 36 का भाग 720 में दिया तो 36 दूनी 72। ठीक है, जीरो आ गया, यहाँ से कट गया और जीरो आ गया, यानी कि 20 बार कट गया। अब यहाँ से 36 आ गया। अब 36 का भाग किस में देंगे, 240 में। 36 का भाग अब आप क्या करिएगा, 240 में दे दीजिए। कितनी बार जाएगा देखिए, 6 तिक 18, 7 तिक 21, 7 बार चेक करें, 7 छिक 42, 7 तिक 4 25, ज़्यादा हो गया, 6 बार जाएगा। 6 चीज़ 36, 6 तीन 18 और 3 216 बार गया। ठीक है, कितना बच गया, 10 में 6 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2। अब 24 का भाग देंगे यहाँ 36 में। 24 का नाम 24, 6 में 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब 12 का भाग देंगे 24 में। जब तक ये कटेगा नहीं तो इसे काटते रहेंगे। ठीक है, अब कट गया 12 दूनी 24। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, एचसीएफ आ गया हमारा 12। ठीक है, एचसीएफ हमारा आ गया 12। एलसीएम क्या होगा, देखिए नीचे 100 है, सेम संख्या है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या हो गया 100, तो 12/100 आ गया। इसे आप डेसिमल निकाल लीजिए, तो डेसिमल निकाल लेंगे तो ऊपर वाली संख्या को ऐसे रख दो और नीचे देख लो कितने जीरो, नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंकों के बाद डेसिमल, 1 और 2 के बाद डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या है, 0.12 हमारा आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन बनाना है और फ्रैक्शन में जब आपको एचसीएफ निकालना है तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ मैंने कितना निकाला, एचसीएफ हमारा आया 12। ठीक है, एचसीएफ कितना आया हमारा, एचसीएफ आया हमारा 12। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या आया 100, 12/100 हो गया। अब 12/100 को सॉल्व करेंगे आगे तो ये 0.12 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए अब एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 को लेते हैं। 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो आपने ये देखा ध्यान से कि भाई ये तो फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में है और एचसीएफ निकालना हो तो क्या है, आपको पता है, हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अंशों का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। यही फॉर्मूला लगा दो आप। चलिए 7/9, 14/15, 7/1, 7/9, 14/15, 7/10। अब ऊपर वाले का एचसीएफ लो, 7, 14, 7 का एलसीएम एचसीएफ लेंगे। देखिए 7 का भाग 14 में दिया तो 7 एचसीएफ आया, 7 का भाग 7 में दिया तो 7 एचसीएफ, तो ऊपर आ गया 7 एचसीएफ। और 9, 15, 10 का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर 9, 15, 10 का एलसीएम 2 से लेते हैं, 2 पंचे 10, 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पंचे 15, 5, 3 से देंगे अब, और ये जाएगा 5 से। अब कर लीजिए, 5 थे 15, 15 थे 45, 45 दूनी 90। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया, 90 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7/90 हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से करना है, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, जो पूछ रहा होता है वो ऊपर रखते हैं। ठीक है,
और नीचे वो रखेंगे जो हमें नहीं पूछ रहा है। चलिए एक प्रश्न और करते हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए प्रश्न है 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का HCF हमको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। HCF निकालना है तो ऊपर वाले का क्या निकालोगे, HCF निकालोगे, अंशों का HCF करोगे और नीचे वाले का LCM निकालोगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 9, 12, 18 और 21 का HCF निकाल लो पहले। चलिए सबसे पहले कोई दो संख्या ले लेते हैं। देखिए 9 का भाग हम देते हैं 18 में, तो 9 का भाग हम देंगे 18 में, तो 9 दूनी 18 कट गया। तो ये HCF क्या है 9। अब 9 का बची वाली संख्या भाग देंगे, 9 का भाग दीजिए 12 में, 9 का भाग 12 में दिया तो 9 × 9, 3 बच गया। अब 3 का भाग किस में देंगे, 9 में देंगे, 3 × 3 = 9। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया HCF 3। अब 3 क्या है, बची वाली संख्या, बची कौन सी संख्या 21। अब 3 में भाग देंगे 21 का, 3 × 7 = 21। तो HCF क्या आ गया हमारा, HCF निकल के आया हमारा 3। ठीक है, अब हमें LCM निकालना है। तो LCM निकालना किसका है, हमें LCM निकालना है 10 का। ठीक है, LCM निकालना है हमें 10, 25, जो नीचे भिन्न में रखी हुई संख्या है। ठीक है ना, 10, 25, 35 और 40। ठीक है, इसका हम LCM निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। 10, 20, 35 और 40। 2 का भाग दिया, 2 पंचे 10। ठीक है, चलिए ऊपर रख लेते हैं थोड़ा इसको। चलिए अब करते हैं। 2 पंचे 10, ये 25 हो गया, ये 35 बार कटा, ये 20 बार कट जाएगा। ठीक है, अब फिर 2 से दीजिए, 25, 35, 2 दाम 20, फिर 2 से दीजिएगा 25, 35, 2 पंचे 10। अब देखिए देंगे हम 5 से, 5 × 9 5, 5 × 25, 5 × 7 = 35, 5 × 9 5। अब 5 से दीजिए। ठीक है, हमें लास्ट तक एक एक लाना होता है। अब 7 से देंगे। क्लियर हो गई बात। तो अब इनकी गुणा कर लीजिए, आपस में कर लीजिए। 5 × 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 गुणा 7 कर देंगे तो आ जाएगा 1400। ठीक है, तो LCM कितना आ गया, LCM आ गया 1400। हमें क्या है, हमें क्या रखना है, हमें रखना है HCF/LCM। तो रख सकते हैं आप आसानी से। HCF निकालना है तो HCF हो जाएगा हमारा, HCF आया था हमारा 3 और नीचे LCM कितना आया था हमारा 1400। तो 3/1400 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एक बार देख लीजिए, नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो HCF/LCM ऊपर वाले का यानी कि 9, 12, 18 और 21 का आपको HCF निकालना है। 9, 12, 18, 21 का HCF निकाला तो कितना आया, 3 आया। फिर हमें क्या करना है, LCM निकालना है। LCM किसका निकालना है, 10, 25, 35 और 40 का। LCM कितना आया, 1400। अब हमने 3/1400 रख लिया। ठीक है, बात हो गई क्लियर। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एक और प्रश्न की। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। एक बट्टा तीन 2/9, एक मिनट रुकिएगा। चलिए शुरू करते क्वेश्चन को। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का LCM निकालना है।
ठीक है। अब आपको पता है जब भिन्न का HCF निकाल रहे थे तो HCF ऊपर रख रहे थे और नीचे LCM रख रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें भिन्न का LCM निकालना है तो ऊपर आएगा LCM, जो पूछता है वो ऊपर आता है और जो नहीं पूछ रहा है वो नीचे आएगा, LCM बटा HCF। तो LCM निकालना किसका है, 1, 2, 5 और 4 का LCM निकाल दो। 1, 2, 5 और 4 का LCM। 2 से देखिए 2 1 2, 5 2 दूनी 4, फिर ये देखिए 5 2 1 2 और ये 5 से चला जाएगा। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, LCM कितना आ गया हमारा, LCM आ गया 20। अब HCF निकाल दो। LCF किसका निकालोगे, 3, 9, 6 और 27। सबसे पहले 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 3 9, यहाँ से HCF कितना आया 3। अब 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, HCF कितना आया 3, ठीक है। फिर 3 का भाग किसमें देंगे, 27 में, 3 9 27 पूरा कट जाएगा यानी कि 3, तो हमारा HCF आ गया। तो 20/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। क्लियर हो गया, LCM वाला भी आपको समझ में आ गया। भिन्न का LCM निकालना एग्जाम में देखिए पूछ सकते हैं सब प्रश्न, ठीक है। चलिए एक और LCM वाला प्रश्न लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। चलिए प्रश्न लिख देता हूं मैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का LCM आपको निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, 2/3, 3/5 और 4/7 का LCM आपको निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, अंशों का LCM हर का HCF, ठीक है। तो 2, 3, 4 और 9 का आपको LCM निकाल देना है। चलिए निकाल देते हैं यहाँ पे, 2, 3, 4 और 9। 2 1 2, 2 दूनी 4, 9, 2 1 2 और 9, 3 से जाएगा। अब 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 से करिए। अब इनकी गुणा 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है। क्या आ गया, LCM हमारा 36 आ गया। अब हमें क्या लेना है, LCM HCF लेना है। HCF ले लो, 3 का भाग देना है आपको छोटी वाली संख्या में। 3 का भाग देखिए 5 में देते हैं, 3 का भाग 5 में देंगे, 3 1 3, 2 बच गया। 2 का भाग किस में देंगे, 3 में, 2 1 2 और 3 में से 2 गया, 1 का भाग देंगे 2 में, 1 आ गया। अब 1 का भाग आप किस में देंगे, 7 में देंगे, तो देखिए एक 1 ही आएगा HCF, और 1 का भाग फिर 13 में देंगे तो 1 ही HCF आएगा। तो यानी कि 37/1 यानी कि 36 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 36 हमारा आंसर आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। अभी 15 प्रश्न हो गया आज हमारे। 15 प्रश्न मतलब कल हमने 10 किए थे, आज हम फिर 10 क्वेश्चन करेंगे। चलिए प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है आपका 16वां, 1.08, 0.36, 0.9, ठीक है। 1.08, 0.36 और 0.9 का LCM हमको निकालना है। तो आपको पता है डेसिमल में है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इनको फ्रैक्शन में करो। और फ्रैक्शन के लिए नियम में क्या बताया, सबसे पहले डेसिमल वालों को बराबर करो, ठीक है। चलिए बराबर करते हैं। 1.08, ठीक है। यहाँ भी देखिए डेसिमल में 2 संख्या है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 संख्या है, लेकिन यहाँ पर नहीं है 2 संख्या डेसिमल का, तो आप 0 बढ़ा लेना। चलिए करते हैं 0.36, 0.9, 0 बढ़ा लेना है। क्लियर हो गई। अब पॉइंट हटाना है और उतने 0 नीचे बढ़ाना है। 100 आ गया नीचे,
तो देखिए 108/100, 36/100, 90/100 कैसा हो गया, ये भिन्न में हो गया। अब आप आसानी से कर सकते हो, एलसीएम निकालने को बोल रहा है, यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम निकालना होगा और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। 108, 36 और 90, चलिए पहले निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। शायद यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, एचसीएफ, तभी आपके आसान रहेगा करना। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर, एलसीएम नीचे। अब कर लीजिए, 36 का भाग दीजिए 108 में, तो 36 का भाग देंगे 108 में, 36 तिहाई, 3 6 18 10, 36 तिहाई 108 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से एचसीएफ क्या आ गया 36। अब 36 का भाग दीजिए 90 में, 36 का भाग देंगे 90 में, तो 36 दूनी 72, 18, अब 18 का भाग 36 में, 18 दूनी 36, तो एचसीएफ क्या आया हमारा 18 आ गया। ठीक है, एचसीएफ क्या आ गया हमारा 18। एलसीएम निकालेंगे 100 100 100 का एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम 100 ही निकलेगा। अब 18 ले लो और नीचे 2 जीरो हैं और 2 अंकों का डेसिमल लगा दो, तो डेसिमल 18 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, केवल यहाँ पे हमको एचसीएफ करना था। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। 17वां प्रश्न है, छः 1363 का सरलतम रूप हमें बताना है। ठीक है, जब आपको सरलतम रूप बताना हो, बड़ी से बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, देखिए, और ये कट भी नहीं रही है आपस में, तो क्या करिए आप, इनका आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा। क्या करिएगा, एचसीएफ निकाल दीजिए, जब आपस में दो संख्या ऐसी हों जो कट ना रही हों। ठीक है, चलिए करते हैं। चलिए आप सॉल्व करिए। चलिए 611 का भाग देते हैं, फटाफट शुरू करिए। 63 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1222 हो गया, 3 में हो गया, 6 में 2 गया 4, 3 में 2 गया 1। ठीक है, अब 141 का भाग किस में देंगे, 611 में देंगे। कितनी बार, 14 चौको 56, 4 बार, 564 हो गया। ठीक है, 11 में 4 गया 7, 10 में से 6 गया 4, 47 आ गया। 47 का भाग किस में देंगे, 141 में। 3 7 21, 3 4, 47 3 कितना होता है, 141। बात क्लियर हो गई। अब 47 का भाग अब क्या करना है, जो हमारा एचसीएफ निकल के आया है उसका भाग 611 में भी देना है आपको और 1363 में भी देना है। ठीक है, अब ये वाली प्रक्रिया करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। 47 का भाग देते हैं 611 में। 47 का नाम 47, 11 में 7 गया 4, 5 में 4 गया 1 और 1। 47 तिहाई भी हमने पढ़ा कितना होता है, 141। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या आ गया, ऊपर भाग देने के बाद 13 आ गया। अब 47 का भाग देखिए 1363 में दे दीजिए। चलिए ये भी देना देख लेते हैं। 47 का भाग 1363 में, तो 47 3 बार तो नहीं, 2 बार जाएगा फिर। अब 47 दूनी 94, 6 में 4 गया 2, 3 में से हो गया 4 3। अब ये देखिए 6 चौक 24, 7 7 49, 8 7 56, 9 बार देखिए, 963, 9 चौक 36, 6 42, 9 बार जाएगा, 29 आ गया।
अब 47 के बाद 13 में देखें तो 29 आ गया, तो 13/29 हमारा आंसर आ गया। बात के लिए हो गई, केवल आपको यहाँ पे क्या करना है, उतार लिया होगा आपने। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, सरलतम रूप करना सीख गए होंगे आप। चलिए एक और प्रैक्टिस में लेते हैं सरलतम रूप को। तो है प्रश्न है आपके पास 777/1147 को सरल रूप में लिखो। तो आप क्या करोगे, इसका सबसे पहले एचसीएफ ले लो, ठीक है, सरल रूप में लिखना है ना आपको, तो आप सबसे पहले एचसीएफ ले लो इसका। चलिए सॉल्व करते हैं। 777 का भाग दीजिए 1147 में। 777 का नाम 777, 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 में 7 गया 0, 14 में से 7 गया तो 7, 10 में 7 गया तो 3। 370 का भाग आप किस में देना, 777 में देना है। 777 कितनी बार जाएगा, 2 बार, 37 दूनी 74 हो गया, 740। 7 में 4 गया 3, ठीक है। अब 37 का भाग किस में देंगे, 370 में, 370, ठीक है, ये कट जाएगा 10 बार। तो अब आपके पास एचसीएफ 37 आ गया। अब 777/1147, अब इन दोनों में हमें किसका भाग देना होगा, 37 का भाग देना होगा, ठीक है। चलिए 37 का भाग 770 में दिया, देखिए, चलिए यहाँ करते हैं। 37 का भाग 770 में देते हैं। 37 दूनी 74, 3 बच गया, यहाँ से 7 आगे नीचे, 37 का नाम 37। तो 37 का भाग 770 में दिया तो कितना आया, 21 आया। अब 37 का भाग 1147 में देते हैं। 37 का भाग 1147 में, 3 7 21, 3 3 9 10 11, 37 तिहाई हो गया 111, 3 यहाँ से बच गया 37, 37 का नाम 37। तो भाग देने के बाद क्या है आंसर, 31। तो 21/31 हमारा आंसर आ गया से सॉल्व करके, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा।